नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ये टाइम बॉम्ब हर साल फटता है। इसके धमाके से बेहिसाब तबाही मचती है। इंसान त्राही त्राही करता है। लाखों लाख लोग हर बरस बेमौत मरते हैं। करोड़ों की दुनिया उजड़ती है। जो टाइम बॉम्ब की जद में आकर जिंदा बचते हैं, उनकी जिंदगी नर्क से बदतर बन जाती है। इस टाइम बॉम्ब का महाधमाका धरती के कोने कोने में होता है। महामारियों से भी ज्यादा मौत बांटने वाला है ये टाइम बॉम्ब, जिसका एक झटका इंसानी बस्तियां तहस नहस कर देता है, जिसके जल विस्फोट से जर्रा जर्रा जल मग्न हो जाता है। दुनिया के कई देशों में इस टाइम बॉम्ब के सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, जिससे विनाशकारी बाढ़ आ रही है। नेपाल में उफनती नदियों का पानी तबाही मचा रहा है। भारत की सदा नीरा नदियों ने कई स्टेट में खतरे का लेवल पार कर दिया है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बेहिसाब बारिश हो रही है, कहीं नदियों का पानी शहरों में उमड़ आया है। कुदरत का यह कहर कितना विकराल हो चुका है, कितना संहारक हो चुका है। देखिए टेलीसीरीज टाइम बॉम्ब अ डेस्टिन्ड डिजास्टर के पहले एपिसोड में सन कर देने वाले सैलाब की तस्वीरें, जल विस्फोट, फेसिंग नेचर्स फ्यूरी। 18 जून 2021 मनंग, नेपाल। इंद्रावती की लहरें अचानक मचल उठी। वज्रपात के साथ बरसते बादलों ने नदी को लबालब कर दिया। इंद्रावती का सैलाब देखते ही देखते बेकाबू हो गया। नदी पर बने पुल धराशायी हो गए। पहाड़ों से मैदान में उतरने के साथ इंद्रावती की जलधारा हाहाकारी हो गई। मनंग घाटी में दरिया जलदैत्य की शक्ल में उमड़ा। नदी किनारे बने मकानों को निगल गया। मनंग के बाद इंद्रावती का रौद्र रूप सिंधुपाल चौक में दिखने लगा। सिंधुपाल चौक में मेलमची नदी ने जल प्रलय जैसे हालात बना दिए। इतने खौफनाक सैलाब के बीच दूर देश से आए सैलानी फंस गए। मेलमची की मझधार में सैलानियों की मौत करीब करीब तय हो गई थी। बाढ़ के बीच दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। से ज्यादा लापता हो गए। इनमें एक भारतीय और 2 चीनी नागरिक थे।
नेपाल के मेलमची में बारिश और बाढ़ के बीच जगह जगह पहाड़ दरक गए, भूस्खलन से सड़क फट गई। नेपाल में मेलमची पेयजल परियोजना बाढ़ में बर्बाद हो गई। यहां 200 परिवारों का आशियाना पानी में बह गया। 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया, लेकिन बाढ़ की विनाश लीला थमने का नाम नहीं ले रही। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जल प्रलय जैसे हालात हैं। शहर में घुसे बाढ़ के पानी में मकान आधे तक डूब गए हैं। कीचड़ में जिंदगी गुजर बसर करने को लोग मजबूर हैं। नेपाल में कई नदियों में बाढ़ आई है। जिन नदियों ने तबाही मचाई उनके नाम हैं काली गंडकी नदी, नारायणी नदी, त्रिशूली नदी, बागमती, राप्ती, तिनाऊ नदी, म्यागदी नदी, इमजा खोला नदी। बाढ़ का टाइम बॉम्ब पड़ोसी देश में ही नहीं फटा, भारत में पहाड़ हो या मैदानी इलाके जल प्रहार झेल रहे हैं। नेपाल की नदियों में आई बाढ़ से बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की सीमा से लगने वाले नेपाल बॉर्डर के तराई क्षेत्रों में बर्बादी की बाढ़ आ गई। रक्सौल सीमा से सटे नेपाल के परसा से आए पानी से प्रलयंकारी बाढ़ आई है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अलकनंदा का प्रहार और बहाव इतना भीषण है कि नदी के किनारे के मंदिर और मंडप भी सैलाब में समा गए। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। यहां कई जगहों पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के हालात को देखते हुए आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश से मंदाकिनी, अलकनंदा और पिंडारी नदी उबल रही हैं। उत्तर भारत की तरह महाराष्ट्र की नदियों में बाढ़ आई हुई है। अकोला में सैलाब के बीच स्टंट करना एक नौजवान को भारी पड़ गया। जल विस्फोट के बीच मोटरसाइकिल स्टंट कर रहा युवक बाढ़ में बह गया। बाढ़ त्रासदी का ये सिर्फ ट्रेलर भर है। बाढ़ का टाइम बॉम्ब ब्लास्ट के बाद महाविनाश मचाता है। जिन नदियों में जल विस्फोट से सबसे ज्यादा तबाही मचती है, बाढ़ की विनाश लीला सबसे भयानक आपदा क्यों है, ये जानना बेहद जरूरी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।